पाऊल महाराष्ट्रासाठी। मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले। भूमिपुत्र खासदार प्रतापराव जाधव। संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना शिवसेना पक्षाच्या वतीने केंद्रीय ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष खासदार प्रतापराव जाधव या अर्थसंकल्पामध्ये देशातील शेतकरी बांधवांसाठी एक पैशाची सुद्धा तरतूद नाही। एक प्रकारे मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले असल्याचे रोखठोक विचार संसदेत मांडले। तर पाहू मग जिल्ह्याचे खासदार प्रतापराव जाधव काय बोलले। मेरा टाइम शुरू हो रहा है। मेरे पार्टी के हमारे जो पहले सदस्य ने बात की वो 13 मिनट की और मैं जिस पार्टी से आता हूँ उस पार्टी के 19 सदस्य हैं, तो वो हिसाब से मुझे 15 मिनट का कम से कम टाइम मिलना चाहिए। अगर अध्यक्ष महोदय आप संरक्षण दीजिए, टाइम देखिए कौन से पार्टी ने कितना मिनट का टाइम सभागृह का लिया और हमारे सदस्य संघों के हिसाब से हमें टाइम मिलना चाहिए। हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। आप समय मत बिगाड़िए, शुरू कीजिए। मैं अभी शुरू कर रहा हूं। मैं अभी अध्यक्ष महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। महाराष्ट्र में हम उनको बलि राजा कहते हैं, लेकिन आज हमारे देश के हजारों नहीं लाखों किसान हर साल आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। लेकिन मुझे खेद से कहना पड़ता है कि हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों के आत्महत्या बचाने के लिए, किसानों को अच्छा जीवन देने के लिए कोई भी वाक्य या कोई भी योजना का उसमें हमें सुनने को नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो अभी ये जो सरकार है एनडीए की, इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन खाद के भाव हो, उर्वरक के भाव हो, कीटनाशकों के और बीज के भाव ये जरूर दुगने हो गए। एमएसपी की कीमतें बढ़ाई नहीं जाती। एमएसपी से कम रेट पे किसान में बाजार में अपनी फसल बेचना पड़ती है, तो टाइम पे इनके खरीदी केंद्र चालू नहीं होते, किसानों का माल टाइम पर नहीं लिया जाता, ना ही किसानों को टाइम पे मुआवजा दिया जाता। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर बात करूंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए एक अच्छी राहत साबित होंगी, किसानों को मदद होंगी, ऐसी करके लाई थी। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सरकारी पक्ष को पूछना चाहता हूं कि हमारा प्रधानमंत्री का ही राज्य है गुजरात, कि जो गुजरात फसल बीमा योजना से बाहर क्यों हुआ। मध्य प्रदेश में भी इनकी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश भी उनकी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर क्यों हुए। क्योंकि ये जो फसल बीमा योजना है, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किसानों के हित की नहीं, ये बीमा कंपनियों के हित की ये योजना है। अध्यक्ष महोदय, इसमें सुधार करने के बारे में बहुत सारे हमने सुझाव दिए, लेकिन अभी तक कोई उसमें सुझाव का स्वीकार नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बहुत जोर शोर से कहा गया कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सब बेघर या कच्चे मकान वालों को पक्के मकान देने का वादा किया है। क्या वादा था अध्यक्ष महोदय कि हम 2022 तक हर कच्चे मकान वाले गरीब लोगों को पक्का मकान देंगे। अब 2022 खत्म होने को आई, अभी तक 25-30% लोगों को भी पक्के मकान अध्यक्ष महोदय मिले नहीं। अब इसकी जो है कार्यकाल वो 2024 तक बढ़ा दिया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कौन सा सिविल इंजीनियर है ये सरकार में कि जो 1,20,000 में 2 रूम और टॉयलेट बाथरूम सहित गरीबों को पक्का मकान बना के दे सकता है। 1,20,000 में नीचे का चबूतरा भी नहीं हो सकता, क्लीन भी नहीं हो सकती 1,20,000 में। लेकिन हम गरीबों को सपने दिखा रहे हैं कि हम सब कच्चे मकान वालों को पक्के मकान दे देंगे।
अध्यक्ष, मैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में कहूंगा। योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उत्तर में यह चाहूंगा कि आज तक आयुष्मान भारत योजना के कार्ड कितने दिए गए और उसमें से कितने गरीब लोगों को आयुष्मान भारत के योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक उनके दवा के लिए या उनके इसके लिए उनको उनकी मदद मिली।